Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new Q card. Describe a job that you think is interesting. यहाँ पे हम एक जॉब के बारे में बात करेंगे जो कि आपको लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं, व्हाट इज़ इट, वो कौन सी जॉब है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग, आप क्यों सोचते हो कि ये जॉब इंटरेस्टिंग है, हाउ डू यू नो इट, और आपने कैसे जाना इसके बारे में कि ये इंटरेस्टिंग जॉब है, व्हाट नेसेसरी स्किल्स डज इट नीड, और कौन सी नेसेसरी स्किल इसके लिए चाहिए। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा फाइंड एन अप्रोप्रिएट जॉब अकॉर्डिंग टू स्किल हैज़ बिकम द नीड ऑफ एन और। इस मॉडर्न ज़माने में जो हमारी स्किल है उसके हिसाब से जॉब मिलना एक समय की ज़रूरत है। नीड ऑफ एन और ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है इस समय के साथ इसकी ज़रूरत है। आई पर्सनली सरमाइज दैट प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। अगर हम हमारी जो हमारी स्किल है उसके हिसाब से अगर जॉब होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, परफेक्शन बहुत अच्छा आएगा। ऑल दी जॉब्स आर क्वाइट फैसिनेटिंग अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन एज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हालांकि सभी जॉब बहुत बढ़िया है, फैसिनेटिंग मीन्स फेब्युलस है, लेकिन वो क्या होता है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है, उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हर पर्सन की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। From my childhood to this cutting edge era, I have read and listened about married profession. Although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा इसका मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, मैंने बहुत सारे प्रोफेशन के बारे में रीड किया है, एज वेल एज मैंने सुना भी है। मैरिड का मीनिंग होता है मैनी। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। यहाँ पे नॉट अप टू दी मार्क एंड ओवर दी मून ये दोनों इडियम है। However, here I would like to shed some light on a job which seems quite interesting to me, that is the profession of a teacher. हालांकि मैं यहाँ उस प्रोफेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। वो कोई और नहीं है, वो एक टीचर का प्रोफेशन है। एक्चुअली ट्यूटर इज़ द सेकंड पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड हु पॉलिश एंड गाइड अ स्टूडेंट टूवर्ड्स अ राइट पाथ। एक्चुअली जो ट्यूटर होता है, ट्यूटर यहाँ पे एक वोकेब वर्ड है टीचर की जगह पे। वो जो स्टूडेंट होता है उसके सेकंड पेरेंट्स होते हैं जो उसको अच्छी तरह से पॉलिश एंड गाइड करते हैं एक सही रास्ते की ओर। Since my childhood, I want to become an eminent teacher and want to offer the helping hand to the deprived pupil. मेरे बचपन से लेके मुझे ये शौक़ था कि मैं एक एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस और पॉपुलर टीचर बनना, और जो ऑफर दी हेल्पिंग हैंड ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि मैं किसी को मदद करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डिप्राइव पीपल लिखा है, जो वंचित रह जाते हैं स्टडी से, उन लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। There is an ideal in my life who just give me a unique perception regarding this profession. मेरे पास एक आइडियल एग्जाम्पल है जो कि जिसने मुझे ये यूनिक परसेप्शन दिया था उस प्रोफेशन के बारे में। I vividly reminisce when I was in secondary school, there was a teacher named अंजना पटेल। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं मेरी सेकेंडरी स्कूल में था तब उस टाइम पे एक टीचर थी जिसका नाम था अंजना पटेल। सी वॉज सच अ स्टुपेंडियस टीचर, सी न्यू हाउ टू बिल्ड अ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन स्टडीज़। वो एक स्टुपेंडियस फैंटेबुलस टीचर थी जो कि अच्छी तरह से जानती थी कि जो स्टूडेंट था उसका जो इंटरेस्ट है स्टडी में वो कैसे बिल्ट या एंकलकेट ये एक वोकेब वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि डेवलप करना, स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है वो स्टडी में डेवलप करना। She was quite benevolent and optimistic. She never lost her temper when students asked her problems regarding studies. वो एक बेनेवलेंट का मीनिंग होता है वो काइंड हार्टेड एंड पॉजिटिव नेचर वाली टीचर थी। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है वो कभी भी अपना जो टेम्पर है, गुस्सा, वो कभी भी लॉस्ट नहीं करती थी जब भी स्टूडेंट कुछ भी प्रॉब्लम पूछते थे स्टडी के रिगार्डिंग। She was such an epitome of a best teacher. She proves that teacher is like a candle that burns itself to light the way for others. वो एक अच्छी एग्जाम्पल थी। एपिटोम का मीनिंग होता है एग्जाम्पल,
वो एक बेस्ट एग्जांपल थी कि टीचर जो होती है वो कैसे होती है, वो खुद जल जाती है लेकिन जो स्टूडेंट या उसके पास जो भी पढ़ने आते हैं वो सबको राइट पाथ दिखाते हैं। As teacher, not only teach the aspirants but also learn ample new things from students, situations as well as experience. टीचर ओनली जो एस्पिरेंट्स का मीनिंग होता है प्यूपिल, स्टूडेंट को ओनली वो टीच ही नहीं करती है लेकिन वो उन स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी है, जैसे कि स्टूडेंट के पास से कुछ सीखना, सिचुएशन से सीखना और एक्सपीरियंस से भी सीखना। दे बर्न मिडनाइट ऑयल इन ऑर्डर टू टीच स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे। यहाँ पे बर्न मिडनाइट ऑयल जिसका मीनिंग होता है कि जो रात भर हार्डवर्क करना और उसके बाद वो स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से सिखाना। I deem that a good teacher must have a good knowledge of his subject, good communication skill, a kind heart and also good listening skill। मैं सोचता हूँ, डीम का मीनिंग होता है थिंक, मैं सोचता हूँ कि गुड टीचर में गुड नॉलेज होना चाहिए उनके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए और काइंड हार्टेड भी होना चाहिए और गुड लिसनर भी होने चाहिए। बिकॉज अ गुड लिसनर कैन टैकल द प्रॉब्लम इन अ बेटर वे एंड अ मैग्नेनिमस टीचर हैज़ द एबिलिटी टू टीच स्टूडेंट्स विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स माइंड। क्योंकि अगर गुड लिसनर हो गए तो वो किसी भी प्रॉब्लम का अच्छी तरह से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और मैग्नेनिमस ये एक वोकेब वर्ड है जिसका मीनिंग होता है काइंड हार्टेड टीचर होगी तो वो किसी भी तरह का जो बर्डन उनके जो शोल्डर है उस पर कोई भी बर्डन नहीं आने देंगे और अच्छी तरह से वो पढ़ाएंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। When it comes to the question that what necessary skills does it need, to be honest, firstly above mentioned skills, moreover I have nothing to speak ill about this profession। अगर मैं इसके बारे में कौन सी स्किल रिक्वायर है उसके बारे में बात करूँ तो फर्स्टली अबव जो मेंशन की है वो स्किल, और इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। Even I can say this job for me like killing two birds with one stone. I not only feel delighted but also that day will be red letter day for me। अगर मैं इसके अलावा इसके बारे में बताऊँ तो ये जॉब मेरे लिए कैसे है, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाना लगाना। मैं ओनली डिलाइटेड फील ही नहीं करूँगा लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन को अचीव करूँगा वो दिन मेरे लिए कैसा होगा, रेड लेटर डे होगा, यानी कि बहुत बढ़िया दिन होगा। To cut the long story short, this is the job that I think is quite interesting and everyone has their own point of view on this। यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक एंडिंग के लिए इनिशिएटर है, जैसे कि एट लास्ट, इन नट्सल। लेकिन अगर हम ये इडियम यूज़ करेंगे तो हमारी जो लेक्सिकल की रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह से पूरी होगी। यही वो जॉब है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और हर कोई पर्सन की अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। आप ये वाला क्यू कार्ड यूज़ करके आप अपने प्रोफेशन के बारे में क्यू कार्ड बना सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।